नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं मैं। बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये जो अंग्रेजी की 12 खड़ी है इसे हम यदि रट लेते हैं, याद कर लेते हैं कि क का की मा मी मी इस प्रकार से, तो क्या हम इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं, सही लिखना सीख सकते हैं? बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न है। बहुत से इंग्लिश टीचर्स आपको अंग्रेजी 12 खड़ी पढ़ाते हैं और बोलते हैं कि आप इससे इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाओगे, और बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। बाद में बोलते हैं सर ये तो बन नहीं रहा, हमने रट लिया है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले कि अंग्रेजी 12 खड़ी क्या आपके लिए हेल्पफुल है या बेकार है? क्या इससे हमें कुछ सहायता मिलती है, नहीं मिलती है? क्या इससे हम जो इंग्लिश जो हम रेगुलरली जो इंग्लिश पढ़ते हैं, है ना, वो क्या हम पढ़ सकते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं? क्या हेल्पफुल रहेगी या नहीं रहेगी? हर चीज़ यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, इसलिए लास्ट तक आज की वीडियो आप देखें। क्योंकि ऐसी बात नहीं कि 12 खड़ी आपके काम की नहीं है, भाई बना है तो कुछ काम की होगी, लेकिन यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आएगी, वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग लास्ट तक के बने रहें, इसलिए बने रहे बोल रहा हूँ। इसके बाद फिर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि हमें 12 खड़ी याद करना है या नहीं करना है, इंग्लिश सीखना है तो कैसे सीखना है, उसका भी लास्ट में बताओ। यदि आपको सही इंग्लिश पढ़ना और लिखना है तो उसका ट्रिक क्या है, कौन सा तरीके से मैं सिखाऊंगा, ये बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं अंग्रेजी 12 खड़ी। जैसे कि पता है 12 खड़ी जो हिंदी वाले हैं, फिर जो उर्दू वाले मुस्लिम भाई बहन हैं वो भी हिंदी पढ़ते हैं बहुत सारे स्कूलों में, तो उन्हें भी पता है 12 खड़ी क्या आता है। क का की कु कु के को कौ कम कहा, ऐसे होता है। अब इसे इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश वाले 12 खड़ी दो टाइप का रहता है। बहुत से लोग क को केवल क लिखते हैं, सॉरी क को केवल के लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन कई 12 खड़ी में आप देखेंगे क को लिखते हैं के ए, यानी ये क पूरा हो गया, है ना, ये क पूरा बन गया। का के लिए क्या करते हैं, के ए लिखते हैं बहुत से लोग, या फिर कई लोग के डबल ए लिख देते हैं का, अब का हुआ। का में छोटी की मात्रा की के लिए क्या करते हैं, के आई को छोटी की मात्रा मानते हैं। पहले एक बार सुन लीजिए फिर बता रहा हूं डिटेल में क्या होने वाला है। क है ना, क का के लिखे, बड़ी की मात्रा डबल ई लगा रहे हैं, की लिख रहे हैं। छोटू की मात्रा के लिए छोटी की मात्रा यू लगाते हैं तो कु हो गया। क में जो बड़ू की मात्रा होती है उसके लिए हम डबल ओ लगाते हैं, ठीक है, तो ये हो गया कु। ऐसी क में ए की मात्रा के, क में ए की मात्रा ए आई लगाते कै, ओ की मात्रा के लिए ओ को हो गया, औ के लिए ए यू लगाते हैं, फिर ओ यू लगाते हैं। कम अम की मात्रा के लिए ए एन लगा देते हैं, ठीक है, और कह के लिए के एच, जिसका कोई यूज नहीं होता है। अब ये तो आपको पता है कि भाई ऐसे ऐसे हम लगाते हैं। और ऐसे ही जैसे मा मी हो गया तो म में एम ए एम डबल ए एम आई, ठीक है, एक समझ आ गया ना। पूरा आप बना लो, ध है तो डी एच ए, ये सबको पता है, ऐसे बनता है 12 खड़ी। लेकिन अब ये देखते हैं इस प्रकार की यदि 12 खड़ी दी है तो क्या ये हिंदी नाम लिखने में या उर्दू नाम लिखने में सही हो रहा है, पहले ये देखते हैं। उसके बाद और आपको बहुत सी चीज़ बताने वाला हूँ। पहले जैसे नाम लिखा हुआ है पूजा, क्या नाम लिखा हुआ है, पूजा, तो वैसे लोग दो टाइप के स्पेलिंग लिखते हैं, लेकिन यहाँ हम इसके रूल के हिसाब से चलते हैं, देखते हैं क्या ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। पहले लिखा हुआ प के लिए हम लिखते हैं पी, ठीक है, अभी हमने पी लिख दिया, ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पे मैं रेड पेन ले लेता हूँ ताकि थोड़ा अलग दिखे आपको, है ना, पी, और यहाँ पे हम अब इसे हम बोलते हैं बड़ी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा डबल ओ लिया तो हम चलिए यहाँ पे लेते हैं डबल ओ, पू हो गया। ज को हम बोलते हैं जे, है ना, क्या बोलते हैं जे, तो हमने मान ली यहाँ पे ले लिया जे। अब यहाँ पे आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा के लिए यहाँ पे तो दिया हुआ डबल ए लिखना है, तो यदि हम ऐसे डबल ए लिखते हैं इसके हिसाब से 12 खड़ी के हिसाब से, तो आप तो जानते हैं क्या ये सही है, नहीं बिल्कुल सही नहीं है सर, ये तो गलत है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँ कि आप पी यू जे डबल ए लिखो, वो भी गलत हो जाएगा। चलिए हम ये मान के चलते बड़ू की मात्रा के लिए हम यहाँ पे डबल ओ ही लेते हैं, तो क्या ये सही है, नहीं बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि के डबल ए का ऐसे होगा ही नहीं यदि 12 खड़ी में ऐसे दिया हुआ है तो। चलिए उसको भी छोड़िए, अब यहाँ पे देखते हैं तो पूजा हो गया। अब बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे हम देखते हैं कमल लिखा हुआ है, इसको अभी बाद में बताने वाला हूँ आपको। कमल लिखा हुआ है तो चलिए इसी रूल के हिसाब से चलते हैं हम, ये कमल, तो क के लिए हमने लिखा के लिख दिया। अब क्योंकि क को कंप्लीट करने के लिए ए लिख रहा है तो हम लिख देते हैं ए। म के लिए एम लिखते हैं और उसे भी कंप्लीट करने के लिए एम ए 12 खड़ी हिसाब से, तो म। ल के लिए हम लिखते हैं एल और उसे भी पूरा करने के लिए एल ए। तो क्या ये कमल लिखा हुआ है, नहीं, ये तो गलत है, यहाँ पर भी ये रॉन्ग हो गया। तो भाई 12 खड़ी तो बिल्कुल गलत होते जा रहा है, हमारे तो कुछ काम का नहीं आ रहा है। चलिए यहाँ पे देखते हैं राम लिखा हुआ है, तो चलिए र के लिए हम आर लिखते हैं और आ की मात्रा के लिए हम डबल ए लेते हैं, रा। म के लिए एम लेते हैं, लेकिन पता है म कैसे एम ए, तो क्या हमने यहाँ पे राम लिखा है, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो राम लिखा ही नहीं हुआ है, यहाँ पर भी गलत हो गया। चलिए इसे देखते हैं, बिल्कुल उसका पूरा हर चीज़ समझाने वाला हूँ।
पंकज लिखा हुआ है, तो चलिए प के लिए हम पी लिखते हैं और अम की मात्रा के लिए हम क्या लिखते हैं, ए एन। चलिए भाई हमने ए एन लिख दिया, पन लिखा गया। क के लिए हम क्या लिखते हैं, के ए लिख दिया। ज के लिए हम लिखते हैं जे और फिर ए लिखेंगे। तो क्या ये सही हुआ? नहीं सर, ये तो भी गलत हो गया। तो यहाँ पे तो रूल सही काम नहीं कर रहा है, 12 खड़ी तो सही काम नहीं कर रहा है, पूरा चीज़ गलत हो रहा है। क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। अब इसे यदि हम, अब ये हिंदी नाम नहीं है ना, हिंदी नाम तो गलत ही हो रहा है, ये तो आपका गलत हो गया। और इसका हिंदी नाम बनाने का ट्रिक 12 खड़ी के हिसाब से ही, लेकिन 12 खड़ी मैंने नहीं सिखाया, मैंने एक बहुत ही अच्छा तरीका बताया है जिसका लिंक लास्ट में आपको देने वाला, बताने वाला हूँ। कहाँ पर आप जाएंगे, यूट्यूब में तो मिल जाएगा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। बहुत ही अपने तरीके से बताया कि हिंदी नाम उर्दू नाम कैसे लिखोगे, बिल्कुल सही। चलिए ये तो बात हो गई। अब ये तो हिंदी नाम नहीं, पुअर यानी गरीब होता है, ये तो आपको चले गया, पता चल गया है, पुअर यानी गरीब। तो क्या हम पुअर यदि ऐसे लिखते हैं 12 खड़ी के हिसाब से, तो क्या इंग्लिश सीख सकते हैं? चलिए लिख के देखते हैं। पी के लिए प लिखा, बड़ू की मात्रा बड़ी की मात्रा डबल ओ लिखा, अ के लिए हमने ए लिखा, र के लिए आर लिखा। क्या ये पुअर लिखा हुआ है? नहीं सर, ये तो इंग्लिश भी नहीं सीख पा रहे हम, ये भी गलत हो गया। चलिए डोर लिखा हुआ है, डोर, तो क्या हम डोर की स्पेलिंग ऐसे लिखेंगे, ड के लिए डी, ओ की मात्रा के लिए देखिए ओ की मात्रा ओ लिखा हुआ है तो ओ, र के लिए आर। क्या ये डोर सही है? नहीं, डोर तो गलत है सर। जबकि हम डोर कैसे लिखते हैं इंग्लिश में, DOOR, डोर। वैसे में तो इसे दूर हो जाना चाहिए। यहाँ पर भी कंफ्यूजन। अब इंग्लिश सीखे तो कैसे सीखे सर, ये तो गलत ही गलत हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, आपने बोला था सर कि इससे इसका कहीं फ़ायदा भी होगा, कुछ फ़ायदा है। चलिए फ़ायदा भी आपको बता दूंगा, पहले हम यहीं पे देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। वैसे ही जैसे यहाँ पे आपको बताया, बिल्कुल सेम चीज़ है। इससे हम क्या पढ़ेंगे, यदि 12 खड़ी के हिसाब से पढ़ते हैं तो डी का होता है ड, ओ की मात्रा के लिए हम ओ की मात्रा लगाते हैं, एन का न लिखे, ई कब लगाते हैं, देखिए ई जब हम लगाते हैं तो ये ए बन जाता है, ए की मात्रा के ई के। तो भाई वैसे ही एन ई ने हो जाना, डोने, तो क्या है डोने लिखा हुआ है? नहीं, ये तो आपका डन लिखा हुआ है। ये भी प्रॉब्लम आ गई सर, बहुत ही गलती हो रही है। अब इसे आप क्या पढ़ेंगे, डब्लू को हम व लिखते हैं, तो क्या ये तो शुरू में ही गलत हो गया, व है ना, व, ये तो शुरू में ही गलत हो गया सर। र के लिए हम आर के लिए र लिखा, आई को हम छोटी की मात्रा लिखते हैं, टी को हम ट लिखेंगे, ई के लिए ए मात्रा, तो वरीटे, ये तो गलत हो गया। जबकि ये तो लिखा हुआ राइट, ये तो लिखा हुआ है राइट। अब राइट कहाँ से आएगा सर, यहाँ पे तो डब्लू है, ये भी आपको नहीं पता है, तो अभी आपको बता दें इंग्लिश सेम यहीं पे आ गया। ये हम इंग्लिश में पढ़ते पाइप, हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ते पाइप। जबकि इसके हिसाब से पढ़ेंगे तो क्या होगा, प का पी का प, और ये छोटी की मात्रा आई लगाते हैं तो ये हो गया पी, फिर पी का प और ई यानी ए की मात्रा, तो हमने लगा दी पी पे, ये तो पी पे हो गया सर, ये तो और ही गलत हो गया। अब चलिए आते हैं, ये होगी पूरी गलती। वैसे ही यदि इस प्रकार का यदि हमें पढ़ना हो 12 खड़ी के हिसाब से कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि हम इसे क्या पढ़ते हैं, नेशनल। क्या पढ़ते हैं हम इसे पढ़ते हैं नेशनल। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो कहीं, यहाँ पे तो टी लिखा हुआ है, ट कहाँ गया, यहाँ पर हम पढ़ते हैं नेचर, हम इसे क्या पढ़ते हैं, नेचर। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे टी कहाँ गया, च कहाँ गया, च के लिए CH कहाँ गया, यहाँ पे कंफ्यूजन है। 12 खड़ी की तो छोड़ दीजिए, ऐसे ही आप गलत पढ़ पा रहे हैं, नॉर्मली सही नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसे हम पढ़ते हैं प्योर, प्योर यानी पवित्र या शुद्ध, प्योर। ये तो कोई हिसाब से, ये तो पूरे टाइप से दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये र पूरे दिख रहा है सर, ये तो पूरे है ही नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। वैसे ही यहाँ पर देखिए, इसे कोई नॉर्मल पढ़ेगा, टॉल्क पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, टॉल्क, क्या पढ़ेगा, टॉल्क। यदि 12 खड़ी है नॉर्मल, जबकि ये क्या है, टॉक, टॉक यानी होता है किसी से बातचीत करना, टॉक। नाइफ, यहाँ पर सर के कहाँ से आ गया, एक नाइफ बन रहा है क्या, नहीं नाइफ नहीं बन रहा है, इसे हम बोलते हैं नाइफ, नाइफ यानी होता है चाकू। ये होता है कुड, आप पढ़ोगे सर ये तो कुल्ड लिखा हुआ है, कुल्ड नहीं होता, ये होता है आपका कुड, कुड होता है कैन का पास्ट टेंस, सकना, सका, कुड। अब मैंने बोला कि सर 12 जो आप लोग को 12 खड़ी है, इसका हाँ बहुत सी जगह आपको फ़ायदा मिलता है। जैसे कि इसे हम पढ़ेंगे फ का, एफ का फ, आई यानी छोटी मात्रा फी, SH को हम पढ़ते हैं शक्कर का श, फिश। क्या हो गया, फिश, ठीक है, ये तो सही पढ़ा हुआ है। W को हम लिखते हैं व, छोटी की मात्रा के लिए आई, वी, SH को हम पढ़ते हैं शक्कर का श, विश, विश यानी इच्छा, फिश यानी मछली। यहाँ पे पढ़ते हैं टी का होता है ट, डबल ओ यानी बड़ू की मात्रा, एल का होता है ल, टूल, टूल यानी कोई यंत्र सामान है ना, टूल हो गया, ये भी सही पढ़ी है। एम का होता है म, डबल ओ के लिए हमने देखिए, डबल ओ के लिए हमने क्या लगाया यहाँ पे, ऊ के लिए डबल ओ यानी ऊ की मात्रा डबल ओ लगाया, तो हमने ऊ की मात्रा एन का ना, मून, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऐसा ए लगाओ, मून।
वैसे ही वॉर, डब्लू के लिए व, ठीक है, ए लगा हो तो आ की मात्रा, र के लिए वार, जार। तो कई जगह आप देखेंगे आपको हेल्प भी मिलती है, 12 खड़ी से हेल्प भी मिलती है, लेकिन आपको परेशानी कब आती है, जब इस प्रकार के आपको वर्ड्स वगैरह, इस प्रकार के आपको वर्ड्स मिलेंगे। अब आगे यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि सर अब करें तो क्या करें, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है कि ए को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, एल को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, ये अजीब टाइप से पढ़ रहे हैं, यहाँ पे टी कहाँ गया, यहाँ पे टी के चर क्यों पढ़ रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम आ गई। इससे डोने क्यों पढ़, डन क्यों पढ़ रहे हैं, डोने क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे डब्लू कहाँ से आ गया, तो ये सब कन्फ्यूज़न होता है। इसलिए आपको बता दूं कि यदि आप अंग्रेजी 12 खड़ी पढ़ रहे हैं, अभी बताने वाला हूँ कि आपको सही पढ़ने का तरीका क्या है, सही कैसे आप लिख सकते हैं। तो यही है, आप लोग फिर आप कन्फ्यूज़ हो गए, अरे सर अंग्रेजी 12 खड़ी याद करें कि नहीं करें। आप अंग्रेजी 12 खड़ी याद करिए, लेकिन मैं जिस तरीके से वीडियो मैंने बताया है 12 खड़ी कैसे बनाते हैं, ये 12 खड़ी बिल्कुल गलत है, यानी ये जो स्टार्टिंग में दिख रहा है तो बिल्कुल ही गलत है, और इसके हिसाब से आपको बनाना भी नहीं है। और यदि नाम ऐसे बना रहे तो भी गलत है। मैंने वीडियो बनाया नाम कैसे लिखे, एकदम सही तरीका मैंने बताया कि आप वो तरीका सीखिए। 12 खड़ी से अच्छा वो तरीका सीख जाइए। मात्रा मैंने अलग से लिख दिया हुआ है, अंग्रेजी की मात्रा, और कैसे कैसे किसको पढ़ते हैं, अ को क्या पढ़ते, ब को क्या पढ़ते, भ को, छ को क्या पढ़ते, पूरा बताया है। एकदम से आप हिंदी उर्दू नाम लिखना सीख जाएंगे। तो ये 12 खड़ी कब काम आता है, जब हम किसी चीज़ का नाम लिख रहे हैं, चाहे किसी हिंदी नाम वाले जगह का नाम है, भोपाल हो गया, दिल्ली हो गया, है ना, दिल्ली नहीं, दिल्ली वो तो इंग्लिश नाम है, तो जैसे रायपुर हो, बहुत सारी जगह है जिसका नाम लिखना है आपको, तो उसके लिए काम आता है। अब बात आती है यहाँ पे, सर अब इस टाइप का इंग्लिश हम कैसे सीखें, तो इसकी शुरुआत कहाँ से करते हैं। मैं आपको एक थोड़ा सा दो तीन कुछ वहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, मिक्स वर्ड्स दिखा रहा हूँ आपको, कैसे आपको तैयारी करनी है, और उसके हिसाब से फिर मैं आगे क्लासेस लेते जाऊँगा, जिससे आपको अंग्रेजी पढ़ना आसानी से आ जाएगा। देखिए ये मैंने पहले ही बताया, बहुत सारी वीडियो भी है, उसका लिंक भी दे दूँगा, आप सर्च कर लेंगे अंग्रेजी पढ़ना कैसे का, विष्णु एटी पे आपको मिल जाएगा। मेरा तरीका बहुत ही सिंपल रहता है, मैं बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करता, ठीक है, नॉर्मल तरीके से पढ़ाता हूँ, एकदम सिंपल। जैसे कि ऐसे पैटर्न आया, कैसे पैटर्न आया, TION, लास्ट में TION आया, तो आपको क्यों आया, कैसे आया, सब छोड़ दीजिए। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आप मोशन क्यों पढ़ रहे हो, क्यों, क्या रूल लगा है, कोई पूछता है क्या, आप हिंदी में बात करके पूछता है क्या, क्यों छोटी की मात्रा बड़ी, कोई नहीं पूछता, बस आप बोल रहे हो, समझ रहे हैं। आप ये समझिए क्या है, TION को हम पढ़ते हैं शन, क्या पढ़ते हैं, शन, शक्कर का श और न, शन। MO, म का होता है, MO को बोलते हैं मोशन, इसे हमने क्या पढ़ा, मोशन, मोशन। वैसे ही इसे हम क्या पढ़ते, ई, हम इसे क्या पढ़ते, इमो, यहाँ पर इमो, ये मो था, यहाँ पे इमो हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सिंपल सी बात है, इमो, और इसे हम शन पढ़ते हैं, शन, इमोशन, है ना, भावना हो गई, इमोशन यानी गति हो गई। बिल्कुल वैसे ही ST, स्टे, इसे हम क्या पढ़ें, स्टे, क्योंकि ST को आधा सा, केवल S लिखा तो आधा सा, है ना, स्टे, और इसे हम पढ़ते हैं शन, स्टेशन। 12 खंड नहीं बता रहा हूँ आपको, नॉर्मल पढ़ना। स्टेशन, तो देखिए इमोशन, स्टेशन, नेशन, नेशनल, है ना, मोशन, आप TION को हम शन पढ़ते हैं। बहुत सारे एग्जांपल देने वाला हूँ, ऐसे आपको बाद में, अभी तरीका बता रहा हूँ। इस प्रकार को कैसे पढ़ते हैं, TURE लास्ट में लिखा हुआ है, इसे हम पढ़ते हैं चर, क्या पढ़ते हैं, चर। जैसे NA को हम ने पढ़ते हैं, इंग्लिश में ना नहीं पढ़ते, ने, ये चर, नेचर, है ना, प्रकृति होता है। फ्यू, इसे फ्यूचर नहीं पढ़ेंगे, फ्यू, ऐसे फ्यूचर, ये आपका हो गया फ्यूचर। ये हो गया पिक, PIC, पिक, शॉर्ट में बोलते हैं ना, आपने पिक भेजो, वही है पिक, आधा का है, ये चर, पिक्चर, पिक्चर है ना भाई, तस्वीर, चित्र, ये भी आपको आ गया। अब इसे हम पढ़ते हैं उड, उड, ऐसे क्या पढ़ते, उड, 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 कैसे, सी है तो हम उसे क पढ़ते हैं, तो ये हो गया आपका कुड, उड हुआ ना, उड, तो कुड। W को व पढ़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका वुड। SH को श पढ़ते हैं, शक्कर का श, तो ये शुड, कुड, वुड, शुड। कोई नियम नहीं, कुछ नहीं, आपको इसे ऐसे पढ़ना है। ये तरीका आप सीख जाओगे, कभी भी TION आएगा कंफ्यूज हो गई नहीं, आपको ऐसे पढ़ना है। इसका पूरा डिटेल वीडियो बनाया था। इसे हम कैसे पढ़ते हैं, INE लास्ट में है तो INE, आइन, क्या पढ़ते हैं, आइन, जैसे ल का हो गया ल, L, है ना, आइन तो आइन, लाइन। V का होता है व, और आइन तो वाइन, वाइन। P का होता है प, और आइन तो, सॉरी, प और आइन तो आ के लिए आ की मात्रा, आइन, पाइन, लाइन, वाइन, पाइन, है ना। और ऐसे बहुत सारे जहाँ पे INE लास्ट में आ रहा है, आपको इस प्रकार से आपको उच्चारण करना है, पढ़ना है, ठीक है। फाइन हो गया, अच्छे हैं, हाँ, आई एम फाइन, वहाँ पर भी FINE आया था, फाइन। फिर ATE से हम क्या पढ़ते हैं, एट, कैसे पढ़ते, ए की मात्रा, ए और ट, एट। जैसे D का हो गया ड, तो ये क्या हो गया, डेट,
ऐसे डेट। र का होता है ना, आर का होता है र तो रेट, ल का होता है, एल का होता है ल, एट तो एट लेट, डेट रेट लेट। वैसे ही IGST इसे हम आइट क्या पढ़ते हैं, आइट, एच को हो गया ह और आइट आइट तो क्या हो गया हाइट, एल का पढ़ते ल और आइट तो क्या होगा आइट लाइट, एफ को पढ़ते फ और आइट तो फाइट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं सर अब तो हमें समझ आ रहा है, अब तो इस प्रकार के हम पढ़ पा रहे हैं। भाई ये नहीं बोल रहा हूँ आपको एकदम लंबे लंबे वर्ड्स अभी आपको दे दूँ और बोलो अरे सर आप तो नियम काम नहीं कर रहे, नहीं अभी उसमें मत जाइए आप, क्योंकि बिगनर लेवल के आपको पढ़ना ही नहीं आता है उनके लिए वीडियो है, क्योंकि सीधी सी बात है। और जो सुन के पढ़ना सीख गया है वो अच्छी बात है, हम भी सुन के पढ़ना सीखे, हमको कोई रूल नहीं बताया है, बचपन में कोई रूल बताया कि आपको हिंदी उर्दू सिखाने का, नहीं ऐसे ऐसे वैसे, ग्रामर अलग चीज़ है, लेकिन पूरा कोई एकदम एक एक चीज़ हम सुन के कोई रूल कोई ग्रामर हमको बचपन में पहले 1 साल के 2 साल 3 साल जब भी बोलना सीखे, कोई ग्रामर थोड़ी सिखाया हमको, बस सुन के हम लोग बोलना शुरू कर दिए। वैसे इंग्लिश आप जैसे मैं पढ़ते आ रहा हूँ स्टोरी या कुछ भी चीज़ आप देख देख के सीख जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो पैटर्न से जब आप सीखोगे ना तो आपको और भी आसानी होगी, अच्छा ये है क्या, ऐसे है क्या, ऐसे ऐसे पढ़ना क्या, बहुत ही इजी आपको लगने लगेगा। तो इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो मैंने बनाई भी है, उसका भी लिंक दे दूंगा आपको, या फिर आप लिखेंगे अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखे विष्णु ATP, वो भी मिल जाएगा, लिंक भी दे दूंगा आपको नीचे। और ऐसे बहुत सारे वीडियो लेकर आने वाला हूँ जहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से अंग्रेजी पढ़ना आ जाएगा, लिखना भी आ जाएगा। देखिए इंग्लिश में मोशन लिखो तो बहुत से लोग मोशन कैसे लिख देंगे, मोशन मोशन या फिर एच, ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं, क्लियर है। तो इससे लिखना पढ़ना सब आप सीख सकते हैं, बोलने में तो प्रॉब्लम भी नहीं है। और इसलिए आपको क्लियर हो गया आज अंग्रेजी 12 खड़ी। ऐसे इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है, कहीं पे हेल्प करती है, बहुत जगह हेल्प करती है, लेकिन सीखना चाहिए आपको, नहीं कोई भी चीज़ नहीं सीखना चाहिए नहीं बोलूँगा, सीखना चाहिए। लेकिन आप इस धोखे में मत रहिए कि इससे हम इंग्लिश पढ़ना लिखना अच्छे से सीख जाएंगे, नहीं, बिल्कुल आप कंफ्यूज हो जाएंगे। केवल हिंदी उर्दू नाम वगैरह यदि आप लिखते हैं तो यहाँ पे इसका यूज़ होता है, वो भी उसका अलग तरीका है, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने बताया ना, ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा। मैं कैसे बताता हूँ रूल, एक आपको बता ही देता हूँ। के जैसे क को हम लिखते हैं के, है ना, यहाँ पे कोई मात्रा है नहीं है तो हम ए डाल देंगे, मेरा रूल। म में एम लिखो, कोई मात्रा है नहीं है तो ए डाल देंगे। और लास्ट में यदि कोई मात्रा नहीं है, ल का एल, तो लास्ट में कोई मात्रा नहीं है तो हम ए नहीं लगाते, कमल। आप सही हो गए, बिल्कुल सेम ऐसे देखिए, र आर, कोई मात्रा है आ की मात्रा के लिए हम ए लगाते हैं, कोई मात्रा नहीं है तो भी ए लगाते हैं। म के लिए हम लिखे एम, क्योंकि लास्ट में है कोई मात्रा नहीं है तो हम ए नहीं लगाएंगे, राम, ये आपका सही हो गया। इस प्रकार से मैं बहुत सारा रूल बताता हूँ, तो आपको पूरा क्लियर हो गया कि अंग्रेजी 12 खड़ी में पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए और किस प्रकार से यूज़ करना है। नाम का तो मैंने रूल बनाया हुआ है, कैसे कैसे नाम बनाना है उसका भी लिंक दे दूंगा, इंग्लिश पढ़ने का भी लिंक दे दूंगा। आज की क्लास थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, विष्णु ATP सर्च करेंगे टेलीग्राम में, उसे फॉलो कर लीजिए। स्टोरी की PDF और ऐसे ग्रामर रिलेटेड PDF आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।